हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर ज्योति फिजिक्स लेक्चर। ये एचसीएस का जो 2021 का एडवर्टीज़मेंट थी उसका 2022 में मेंस का एग्ज़ाम हुआ था। और ये जो फिजिक्स का एग्ज़ाम हुआ था जो है फिजिक्स का पेपर जिन्होंने ऑप्ट किया हुआ था उनका मेंस का मैं सॉल्यूशन अपलोड करने जा रही हूँ। अभी 2021 वाले एग्ज़ाम का एक पार्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14th क्वेश्चन है। The primitive translation vectors of a hexagonal space lattice may be taken as। आपको क्या है, हेक्सागोनल स्पेस लैटिस के प्रीमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर्स गिवन है a1 a2 a3। a1 की वैल्यू है 3^12 a/2x प्लस a/2y। a2 की वैल्यू है -3^12 a/2x प्लस a/2y और a3 की वैल्यू है cz। आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ द प्रीमिटिव सेल, यानी ये प्रीमिटिव सेल के वेक्टर्स हैं, इसका वॉल्यूम निकालना है। और ये आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन था। एक्चुअली 14th क्वेश्चन के 2 पार्ट थे, 6 + 8 टोटल 14 मार्क्स का क्वेश्चन था। देखिए ये बीएससी फाइनल में आता है सॉलिड स्टेट फिजिक्स में, बिल्कुल सिंपल है। वॉल्यूम कैसे निकालते हो प्रीमिटिव सेल का, a.b क्रॉस c। यहाँ पे हमारे पास वेक्टर्स कौन से हैं, a1 a2 a3, यानी a1.a2 क्रॉस a3। अब मैं सबसे पहले तो ये प्रोडक्ट कैलकुलेट करूँगी, a2 क्रॉस a3। ये मेरा a2 है -3^12 a/2x प्लस a/2y क्रॉस cz। यहाँ से क्या आ जाएगा, x क्रॉस z और y क्रॉस z और साथ में ये कॉन्स्टेंट्स। तो मेरा ये आ रहा है -3^12 a/2 इंटू c x क्रॉस z प्लस a/2c y क्रॉस z। ये आ गया 3^12 a/2c और x क्रॉस z क्या होता है -y, या माइनस माइनस क्या हो गया +y प्लस a/2c y क्रॉस z होता है हमारा x। दैट इज़ आवर फर्स्ट इक्वेशन। अब हमें वॉल्यूम और चाहिए, a1.a2 क्रॉस a3। टोटल वॉल्यूम ही तो पूछा है, यानी ये जो हमारा आया हुआ है a1 ले लीजिए पहले, 3^12 a/2x प्लस a/2y डॉट दिस वन फर्स्ट इक्वेशन से जो आ रहा है 3^12 a/2cy प्लस a/2cx दैट इज इक्वल टू 3^12 a/2। ये आ रहा है x डॉट y तो हमारा 0 हो जाएगा, तो x डॉट x क्या देगा 1 प्लस y डॉट y से 1 आएगा, y डॉट x क्या आएगा 0। तो हमारे पास दो टर्म्स आएंगी, दिस वन एंड दिस वन। ये आ रही है 3^12 a/2 इंटू a/2c x डॉट x प्लस a/2 3^12 a/2c इंटू y डॉट y। ये भी 1, ये भी 1। यहाँ से क्या होता है 3^12 a² c/4 प्लस 3^12 a² c/4 दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 3^12 a² c/4, यानी दैट इज इक्वल टू 3^12 a² c/2। नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछा है, रेसिप्रोकल लैटिस के वेक्टर्स पूछे हैं, यानी ये वॉल्यूम जो हमने निकाला है ये हमारे लिए यूज़ होगा। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, 8 मार्क्स का क्वेश्चन था एक्चुअली एग्जाम में, 8 मार्क्स। शो दैट द प्रीमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर्स ट्रांसलेशन ऑफ द रेसिप्रोकल लैटिस आर। आपको ये प्रूव करना है b1 b2 v3 से। तो जब मैं b1 b2 v3 यहाँ से वेरीफाई कर दूंगी तो वेरीफाई मेरा वॉल्यूम में हो जाएगा कि मैंने वो सही कैलकुलेट किया है। तो यहाँ से हमारे पास होगा लेट द प्रीमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर्स ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस आर b1 b2 एंड v3। ये हमें कैलकुलेट करनी है। b1 का फॉर्मूला क्या होगा, 2 पाई इंटू a2 क्रॉस a3 बाई वॉल्यूम, जो अभी मैंने कैलकुलेट किया था a1 डॉट a2 क्रॉस a3। तो हमें कौन सी ज़रूरत है, a2 क्रॉस a3, ये तो अभी कैलकुलेट किया था, उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। जो फर्स्ट पार्ट में मैंने a2 क्रॉस a3 किया था 3^12 a/2cy प्लस a/2cx और वॉल्यूम हमारा आया था 3^12 a² c/2। तो b1 की वैल्यू क्या आएगी, 2 पाई इंटू दिस वन फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइडेड बाय दिस। तो ये हमारे पास आ रहा है, थोड़ा सा हिल रही है स्क्रीन, 2 पाई इंटू 3^12 a इंटू c इंटू वाई प्लस a/2c इंटू एक्स डिवाइडेड बाई दिस वॉल्यूम। ये आ रहा है, अब इसको सेपरेट कर लो, 2 पाई इंटू 3^12 ac/2 डिवाइडेड बाई दिस वन 3^12 a² c/2 y प्लस
2 पाई इंटू ए बाई टू सी एक्स बाई 3 रेज टू पावर हाफ ए स्केयर सी बाई 2। अब यहाँ से आप देखोगे 3 रेज टू पावर हाफ कैंसिल आउट, सी से सी, 2 से 2, ए के रह जाएगा 2 पाई बाई ए वाई प्लस 2 पाई बाई, ये आ गया ए से ए कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, सी से सी कैंसिल आउट, ये आ रहा है 2 पाई डिवाइडेड बाई 3 रेज टू पावर हाफ ए एक्स। आपको यही प्रूव करना था, यही आप देखोगे दिस वन 2 पाई बाई 3 रेज टू पावर हाफ ए एक्स प्लस 2 पाई बाई ए वाई, यही आपका आंसर। नेक्स्ट मैं प्रूव करने वाली हूँ B2 एंड B3। अभी देखते हैं इसका सॉल्यूशन। यहाँ से हमारे से पूछा गया था 2 पाई, B2 निकालना था 2 पाई इंटू A3 क्रॉस A1 बाई वॉल्यूम, यही फॉर्मूला होता है। तो वॉल्यूम हमारे पास ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, हमें ये निकालना है A3 क्रॉस A1, यानी जस्ट क्रॉस प्रोडक्ट है जो आप 11th क्लास में सीख लेते हो। A3 की वैल्यू है CZ क्रॉस 3 रेज टू पावर हाफ A बाई 2 एक्स प्लस A बाई 2 वाई, ये आ गया 3 रेज टू पावर हाफ A बाई 2, जेड क्रॉस एक्स क्या देता है y प्लस जेड क्रॉस वाई देता है माइनस एक्स, यानी CA बाई 2 जेड क्रॉस वाई। ये आ रहा है, काफ़ी सिंपल है, 3 रेज टू पावर हाफ AC बाई 2, जेड क्रॉस एक्स की वैल्यू है y प्लस CA बाई 2, जेड क्रॉस वाई की है माइनस एक्स, दैट इज इक्वल टू माइनस CA बाई 2 एक्स प्लस 3 रेज टू पावर हाफ AC बाई 2 वाई। तो फोर्थ इक्वेशन से हमारे पास B2 की वैल्यू जो आ रही है दैट इज इक्वल टू 2 पाई इंटू दिस वन माइनस CA बाई 2 एक्स प्लस 3 रेज टू पावर हाफ AC बाई 2 वाई डिवाइडेड बाई वॉल्यूम 3 रेज टू पावर हाफ A स्केयर C बाई 2, दैट इज इक्वल टू 2 पाई इंटू माइनस CA बाई 2 और ये हो गया 2 बाई 3 रेज टू पावर हाफ A स्केयर C एक्स प्लस 2 पाई इंटू 3 रेज टू पावर हाफ AC बाई 2 इंटू ये आ गया न्यूमरेटर में 2 बाई 3 रेज टू पावर हाफ A स्केयर C वाई, यही आ गया। दैट इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल आउट, A स्केयर से A, C से C, दैट इज इक्वल टू माइनस 2 पाई बाई 3 रेज टू पावर हाफ A के रह जाएगा x प्लस ये कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, A के से A, C से C, 3 रेज टू पावर हाफ से ये, यहाँ रह जाएगा 2 पाई बाई A इंटू वाई। यही हमें प्रूव करना था। B2 अगर मैं चेक करूँ बिल्कुल सिमिलर आ रहा है, ये रहा दिस वन, यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, 2 पाई इंटू A1 क्रॉस A2 बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम हमारे पास ऑलरेडी आया हुआ है, A1 क्रॉस A2 निकाल दो, 3 रेज टू पावर हाफ A बाई 2 एक्स प्लस A बाई 2 वाई क्रॉस माइनस 3 रेज टू पावर हाफ A बाई 2 एक्स प्लस A बाई 2 वाई, दैट इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर हाफ A बाई 2 इंटू, अब आपको पता है एक्स क्रॉस एक्स क्या देगा, जीरो, जीरो ही तो मिलेगी आपको, वाई क्रॉस वाई भी क्या देगा, जीरो, बचा क्या 3 रेज टू पावर हाफ A बाई 2 एक्स क्रॉस वाई, यानी A बाई 2 इंटू एक्स क्रॉस वाई। नेक्स्ट आपके पास आएगा, इसको यहाँ पे कर दो, माइनस 3 रेज टू पावर हाफ A स्केयर बाई 4 वाई क्रॉस एक्स। अब आपको पता है एक्स क्रॉस वाई की वैल्यू जेड है, वाई क्रॉस एक्स की माइनस जेड है, यानी ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ट्वाइस होने वाला है, 3 रेज टू पावर हाफ A स्केयर बाई 4 जेड प्लस 3 रेज टू पावर हाफ A स्केयर बाई 4 जेड, दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 3 रेज टू पावर हाफ A स्केयर बाई 4 जेड, ये कैंसिल आउट हो रहा है, ये मेरे पास हुआ 3 रेज टू पावर हाफ A स्केयर बाई 2 जेड, दैट इज इक्वल टू B3 की वैल्यू क्या होगी, 2 पाई इंटू 3 रेज टू पावर हाफ A स्केयर जेड बाई 2 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम 3 रेज टू पावर हाफ A स्केयर C बाई 2। कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं करनी है, वैसे तो प्रूव करना था तो उसमें आप वेरीफाई करना होता, मिस्टेक नहीं हुई होगी। 3 रेज टू पावर हाफ A स्केयर से A स्केयर कैंसिल आउट, दैट इज इक्वल टू 2 पाई बाई C जेड। तो ये मैंने एक एक स्टेप को सिंप्लीफाई करके डाल दिया है। आई होप आप सबको क्लियर हुआ होगा। जस्ट फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन था, सॉलिड स्टेट फिजिक्स से क्वेश्चन था। अगर आपने BSc पास कोर्स फिजिक्स से किया है तो वो 5th सेमेस्टर में आता है और काफ़ी सिंपल कंसेप्ट है। तो आप सबकी रिक्वेस्ट आ रही है कि मैम SCS की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं आप जो है लास्ट ईयर पेपर का सॉल्यूशन डाल दीजिए, जो अभी रिसेंट एग्ज़ाम हुआ था, सबसे लेटेस्ट हमारा था अक्टूबर आई थिंक 30th के अराउंड था, 1 नवंबर को एग्ज़ाम था। तो ये मैंने सॉल्यूशन डाल रही हूँ मैं इस क्वेश्चंस को सोल्व करके। इसी तरह से मैं कंटिन्यूस सॉल्यूशन को डालती रहूँगी। अगर आपकी कोई क्वेरीज़ है तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। थैंक यू।